नमस्कार। आज हम अली हेजलवुड के उपन्यास द लव हाइपोथेसिस इसके कुछ अहम हिस्सों पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहानी है ओलिव स्मिथ की, जो एक पीएचडी स्टूडेंट है, और डॉक्टर एडम कार्लसन की। एडम कार्लसन एक कामयाब युवा प्रोफेसर, लेकिन बहुत सख्त मिजाज माने जाते हैं ना। बिल्कुल। और कहानी सेट है स्टेम की एकेडमिक दुनिया में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। तो कहानी की शुरुआत ही थोड़ी नाटकी है। हाँ बहुत। ओलिव अपनी दोस्त आन को बस ये यकीन दिलाने के लिए कि वो अपनी पिछली रिलेशनशिप से आगे बढ़ चुकी है, क्या करती है? वो अचानक ही कैंपस के सबसे खूंखार समझे जाने वाले प्रोफेसर एडम कार्लसन उनको किस कर लेती है। अरे मतलब ये तो कमाल है। इतने लॉजिकल लोग, वैज्ञानिक, और ऐसा कदम। खैर, इससे तो अफवाहें उड़ी होंगी। जाहिर है। और दोनों के लिए अजीब स्थिति बन गई। देखिए, ओलिव को अपनी दोस्त की खुशी चाहिए थी और एडम को उनको अपनी रिसर्च ग्रांट बचानी थी, स्टैनफोर्ड में अपनी जगह पक्की करनी थी। तो एक छवि चाहिए थी उन्हें। अच्छा, तो मतलब दोनों की अपनी अपनी जरूरतें थी। हाँ, और यहीं से उन्होंने एक नकली मतलब फेक डेटिंग का समझौता कर लिया। फेक डेटिंग? हाँ। अच्छा, इसके कुछ नियम भी होंगे फिर तो। अकादमिक लोग हैं भाई। हाँ, बिल्कुल। नियम थे जैसे सिर्फ कैंपस में मिलेंगे, कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं होगी, हफ्ते में एक बार कॉफी डेट पर जाएंगे, और एक डेडलाइन भी थी, 29 सितंबर। डेडलाइन जैसे ही कोई प्रोजेक्ट हो। ये दिखाता है कि कैसे लोग अपनी पर्सनल जिंदगी को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना? पर क्या ये हो पाता है? भावनाएं नियमों में बनती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से बात दिलचस्प होती है। वो जो ग्रम्पी सनशाइन वाला एंगल होता है ना। हाँ, मतलब एक चिड़चिड़ा और एक खुश मिजाज। वही। एडम बाहर से पब्लिक में बहुत सख्त और रूखे लगते हैं, लेकिन ओलिव के साथ जब वो अकेले होते हैं, उनका रवैया बिल्कुल अलग होता है। अच्छा? हाँ, वो कॉफी डेट्स या जब वो एक दूसरे की मदद करते हैं छोटे मोटे कामों में, उन पलों में उनके नकली रिश्ते में असली फीलिंग्स आने लगती हैं। तो वो पेशेवर मुखौटा उतरने लगता है धीरे धीरे। बिल्कुल। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। एक बड़ा मोड़ आता है। ओलिव को अपने पेंक्रियाटिक कैंसर रिसर्च के लिए एक बेहतर लैब चाहिए होती है। ओके। तो वो हार्वर्ड के एक बड़े प्रोफेसर है, टॉम बेंटन, उनसे कांटेक्ट करती है। हार्वर्ड? तो ये तो बड़ा मौका है, लेकिन इसमें कोई पेंच होगा जरूर। हाँ, पेंच ये है कि टॉम बेंटन वो एडम का पुराना दोस्त और कलीग निकलता है। अरे बाप रे, ये तो मुश्किल हो गया। और जब टॉम ओलिव से मिलता है तो वो बहुत ही गलत हरकत करता है। वो ओलिव का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करता है। क्या? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, और वो ये भी जताता है कि ओलिव को ये मौका सिर्फ एडम के साथ उसके रिश्ते की वजह से मिल रहा है, और उसे भी वैसे ही फेवर करना होगा। छी, ये अकादमिक दुनिया का कितना घिनौना सच दिखाता है। सत्ता का दुरुपयोग, उत्पीड़न। और वो ओलिव के रिसर्च को चुराने की धमकी भी देता है। ये तो कहानी में बहुत बड़ा तनाव का बिंदु है। ये असलियत भी दिखाता है कि कैसे पावरफुल लोग अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं। हाँ, लेकिन ओलिव यहाँ हार नहीं मानती। वो हिम्मत दिखाती है। जब टॉम दोबारा उसे परेशान करता है, वो चालाकी से उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। अच्छा किया, ये बहुत जरूरी था। चुप रहना कोई हल नहीं है। बिल्कुल। और इस मुश्किल वक्त में एडम ओलिव को बहुत इमोशनल सपोर्ट देता है। यहीं पर उनका रिश्ता और मजबूत हुआ होगा, है ना? अक्सर ऐसी मुश्किल घड़ियां ही नकली दीवारों को गिरा देती हैं। सही कहा। और फिर एक और गलतफहमी सामने आती है और सुलझती है। हाँ। ओलिव को एडम के दोस्त होल्डन से पता चलता है। क्या पता चलता है? कि एडम उसे सालों से पसंद करता है, जब वो पहली बार मिले थे तब से। सच में? इतने सालों से? ये तो एडम का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया इस जानकारी से। वो सख्त प्रोफेसर असल में। ओलिव को तो यकीन नहीं हुआ होगा। हाँ, वो हैरान रह जाती है। और फिर वो एडम से बात करती है, अपनी फीलिंग्स बताती है, अपने डर बताती है, और बड़े दिलचस्प तरीके से बताती है। कैसे? वो अपने डर को समझाने के लिए टाइप 2 एरर का उदाहरण देती है। हाँ। साइंस वाला कॉन्सेप्ट। वाह। मतलब फॉल्स नेगेटिव। उसे डर था कि कहीं वो एडम की सच्ची भावनाओं को गलत समझकर रिजेक्ट तो नहीं कर रही। वाह, मतलब अपनी बात कहने के लिए भी विज्ञान का सहारा। ये तो परफेक्ट है इस सेटिंग के लिए। बिल्कुल। और आखिरकार सारी गलतफहमियां दूर होती हैं और वो अपने नकली रिश्ते को पीछे छोड़कर एक असली रिश्ते को अपनाते हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस चर्चा से क्या निचोड़ निकलता है? मतलब क्या है इसका? देखिए, ये उपन्यास रोमांटिक ट्रोप्स जैसे फेक डेटिंग या ग्रम्पी सनशाइन, इनका इस्तेमाल तो करता है स्टेम की सेटिंग में,
पर ये उससे कई आगे जाता है। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसे मुद्दों को छूता है, मतलब अपनी ही काबिलियत पर शक करना, जो अक्सर ऐसे हाई प्रेशर एकेडमिक माहौल में होता है। वो ये अकादमिक दबाव, उत्पीड़न और रिश्तों की जटिलताओं पर भी बात करता है। सही कहा। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या विज्ञान की तरह प्यार और रिश्तों में भी हमें हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पनाएं बनानी पड़ती हैं? हाँ, और क्या कभी कभी कम सबूतों के आधार पर भी दिल का जोखिम उठाना पड़ता है। ये एक दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे हमारा काम, हमारा पेशेवर माहौल, हमारी निजी जिंदगी की सच्चाइयों और कमजोरियों को कैसे प्रभावित करता है। और कभी कभी सबसे अप्रत्याशित हालात में ही शायद सबसे सच्चे रिश्ते बनते हैं। सोचने वाली बात है।